घूमने का शौक किसे नहीं होता और ये तब भी और खुशनुमा बन जाता है जब किसी युवा जोड़े की शादी हुई हो और ये एक साथ घूमने जाएं। मोहन और सुधा की शादी को भी बस एक महीना हुआ था। कंपनी से पूरे 15 दिनों की छुट्टी मिली थी तो मोहन ने नवीता पत्नी सुधा को लेकर घूमने के लिए शिमला मनाली गए। वहां पहुंचकर दोनों ने बस स्टैंड पर उतरकर वहां के नज़ारे देखे। टैक्सी ड्राइवर से बात करी। वो ज़्यादा पैसा ले रहा था क्योंकि टैक्सियां कम थी। फिर उसने अपने दोस्तों से पूछा जो वहां शिमला मनाली घूमने के लिए गए हुए थे। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि अधिक खर्च मत करना, वो मुसीबत में डाल देगा, इसलिए हर कोई संभल कर ही खर्च करता है। तभी मोहन की नज़र एक जोड़े पर पड़ी जो उनकी तरह अधिक पैसे होने की वजह से एक दूसरी टैक्सी वाले से बात कर रहा था। मोहन ने कुछ सोचकर उस जोड़े के लड़के से बात करी और कहा, देखो अलग अलग जाएंगे तो पैसे खर्च होंगे, एक साथ कर लेंगे तो खर्च बढ़ जाएंगे और हम दोनों की काफी हद तक टेंशन दूर हो जाएगी। मोहन की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो वहां बोला, हाँ भैया जी ये ठीक रहेगा। जल्दी ही इन चारों की टैक्सी कर ली और चल दिए शिमला की हंसी वादियां। मगर जल्दी ही मोहन और सुधा को लगा कि उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सुधा को फिल्मी गाने सुनने का शौक था। पर उस लड़की ने कानों में हाथ रख दिया तो टैक्सी ड्राइवर से गाना बंद करने को कहा। सुधा को कुछ बुरा तो लगा मगर कुछ एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा सोचकर चुप हो गई। मगर दोनों गौर किया कि वो दोनों अजीब सी बात कर रहे हैं, खासकर लड़की। रास्ते में कुछ भी दिखता तो ये लड़की पूछती ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसे क्यों है। मोहन और सुधा कभी उन लोगों की बातें सुनते और उनका मुंह देखते ही लड़की कैसे बचकाना सवाल कर रही है और ये लड़का बिना किसी झुंझलाहट के, बिना गुस्सा किए हुए मुस्कुरा कर उसके बचकाने सवाल का जवाब दे रहा है। मगर लंबे समय से उनकी बेमतलब की बकबक से मोहन और सुधा को जरूर झुंझलाहट भर दिया। तभी अचानक एक भरे मैदान को देखकर उस लड़की ने बेतुका सवाल कर दिया, खेत देखिए तो वो कितना हरा भरा है, चीज खेती होती है यहाँ। लड़के ने 2 घूंट पानी पिलाते हुए कहा, अरे ये हाँ बहुत सुंदर है ना। ये सुनकर मोहन से रहा नहीं गया और वो झुंझला कर बोला कि इस तरह से क्यों कर रही है। मोहन की बातें सुनकर न जाने कि उस लड़के की आंखों में नमी उतर गई। उसने उस लड़की का सर अपने कंधे पर टिका दिया। हमारा 2.5 साल का बच्चा था भैया, 7 महीने पहले चल गया है। तब से ये ऐसे ही, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा शहर में घुमा कर थोड़ा सा ध्यान भटकेगा, जगह बदलेगी तो खुश होगी। माँ ने भैया जी 9 महीने कोख में रखी है, इतनी जल्दी जख्म कैसे भरेगा। बापू दुख तो भी बहुत है, मगर यदि मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा तो इसे कौन संभालेगा। डॉक्टर कहते हैं वक्त का जख्म भर देता है, ये भी जल्दी ठीक हो जाएगी भैया जी। शादी की है, जीवन साथी है, मेरी अर्धांगिनी है। कहते हुए अर्धांगिनी का मतलब आधा शरीर है। शरीर का कोई अंग बीमार पड़ जाए तो उसे कैसे अलग कर सकते हैं। तभी गाड़ी एक बाजार के बीच में निकल पड़ी। वहां भुट्टे थे, देखकर लड़की जिद करने लगी। तभी शायद भुट्टा खाने का लड़का झिझकते हुए बोला, भैया जी 2 मिनट रोकेंगे क्या, मैं जल्दी से, आप बैठिए, मैं अभी ले आता हूँ। कहकर मोहन ने टैक्सी वाले को गाड़ी रोकने के लिए कहा और 5 गर्मा गर्म भुट्टे ले आया और सब ने वह भुट्टा खाते हुए आगे किया। सवाल करती जा रही थी और लड़का मुस्कुराता हुआ जवाब देता जा रहा था। मोहन ने अपनी पत्नी सुधा को देखा और उससे महसूस हुआ कि सुधा की आंखों में उसकी आंखों जैसी भीगी हुई है। मोहन ने अपनी भरी हुई आंखें ऊपर आसमान की तरफ कर भगवान को इस बात के लिए शुक्रिया किया कि उन्होंने इस मासूम लड़की को इतना प्यारा